प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? कैसी चल रही है आप सभी प्यारे बहन भाइयों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और मेरे प्यारे दोस्त अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार। आज की क्लास में हम अपनी डाइस की क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे और इस बार सैटरडे में अभी से बता रहा हूं डाइस का मॉक होने वाला है। अब जो सैटरडे आएगा उसमें डाइस का, मेरे प्यारे साथी, डाइस का मॉक टेस्ट होगा आप लोगों का। इस बार जो आपका टेस्ट मैंने कराया था, मैं बता देता हूं कि टोटल टेस्ट में मेरे प्यारे दोस्तों, जो टोटल टेस्ट में अगर मैं रैंक की बात करूं, आपको पता है कि डायरेक्शन टेस्ट का, मेरे प्यारे साथी, डायरेक्शन टेस्ट का मैंने इस बार आपका टेस्ट कराया था जिसमें मैंने आपको 50 प्रश्न दिए थे। 50 प्रश्न दिए थे और मेरे प्यारे साथी मैंने आपसे ये कहा था कि टॉप जो 50 बच्चे होंगे मैं उनके नाम लूंगा। लेकिन ये चीज यहां पर ना, लेकिन ये चीज यहां पर लागू इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि 250 प्लस बच्चे ऐसे हैं, 250 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 प्रश्न 50 के 50 एकदम सही है, 50/50 हैं। तो भाई मैं इनमें टॉप कहां से निकालूं? अब भाई इनमें टॉप कहां से निकालूं कि 50 में से 50 कर रहे हैं 250 प्लस बच्चे, इनमें अब टॉप कहां से निकले? तो ये बड़ी समस्या रही इस बार, मैं 50 बच्चे नहीं निकाल पाया। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 48 होंगे, जिनके 49 होंगे, जिनके 45 होंगे, या मतलब मैं ये कह सकता हूं 40 प्लस होंगे। तो कुछ बच्चे क्या होगा इस बात से कि यार 250 बच्चे 50 में से 50 कर गए, तो इस बात से डीमोटिवेट हो जाएंगे। उनको लगेगा आप में से बहुत बच्चों को कि यार इसका मतलब हम तो भी बहुत पीछे हैं, तो ये बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन 250 बच्चों में से 250 बच्चों में से क्या हुआ है, दरअसल मुझसे ही एक कमी हुई है। नहीं, ये 250 में से 50 में से 50 जो है ना, इनमें से लगभग 80% बच्चे फर्जी हैं। फर्जी मतलब जिन्होंने अपने आप ही अपनी रैंक बना दी है, अपने आप अपनी रैंक। मैं बताता हूं कैसे। एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारी टीम ये भूल गई कि सिंगल अटेम्प्ट ही रखना है। अब हमारी मॉक टीम ने क्या किया, जब मैंने उनको टेस्ट बनाकर दे दिया तो इसमें मैं आपको भी बताऊंगा, और मैं आपसे इस बात से बहुत नाराज भी हूं। आपको क्या मिला, ये पूरी मेरिट बिगाड़ कर 80% बच्चों ने इस चीज का गलत फायदा उठाया है और 50 में से 50 लास्ट में रख दिए। अब आप लोग सही हो अपनी जगह, गलत हो वो आप लोग खुद से तय करना। एक्चुअल में हुआ क्या मुद्दा है, मुद्दा यह हुआ कि हमारी टीम ने क्या किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट खोल दिए। मतलब कोई भी बच्चा 2 बार पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। तो इनमें से 250 में से 80% बच्चों ने क्या किया, 20% तो ठीक है, 80% बच्चों ने क्या किया, उन्हें लगा कि हमारी किसी को पता नहीं चलेगी। उन्होंने क्या किया, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट किया। अब होता क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे ही व्यक्ति करता है ना, तो अटेम्प्ट के बाद आपने देखा होगा कि उसका सॉल्यूशन ओपन हो जाता है, जो सॉल्यूशन है वो ओपन हो जाता है। तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन चेक किया, सॉल्यूशन के बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट सॉल्व किया और फिर पहुंचा दिया अपना स्कोर सीधा 50 में से 50। तुम किसे धोखा दे रहे हो भाई? भाई तुम धोखा किसे दे रहे हो, मुझे या आपको, अपने आप को? मेरे दोस्त अगर आपको लगता है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 नंबर आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप कर रहे हैं कि सॉल्यूशन देख रहे हैं, फिर सीधा सेकंड अटेम्प्ट का फायदा। चलो हमारी गलती ये रही कि हमने सेकंड अटेम्प्ट गलती से ओपन कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए था, हमें एक ही अटेम्प्ट रखना चाहिए था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त क्या तुम्हें इसका ये लाभ नाजायज नहीं लगा उठाने का? तो मेरे प्यारे दोस्त आपने सेकंड अटेम्प्ट करके 50 में से 50 कर दिया। हम अपनी गलती सुधार लेंगे, आगे से हम आगे से एक ही अटेम्प्ट रखेंगे और सॉल्यूशन भी ओपन नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो किया है ना दोस्त, सच में जो भी लोग इस कैटेगरी में है वो समझ गए होंगे
मेरे प्यारे दोस्त, जीवन में ना दो व्यक्तियों से हमेशा ध्यान रखना। एक तो व्यक्ति परमात्मा से झूठ नहीं बोलता, यानी एक तो व्यक्ति के परमात्मा को सब पता होता है, और एक अंतरात्मा को। तुम्हारी अंतरात्मा ने कैसे गवाही दे दी इस बात की कि नकल करके आप यहां 50 में से 50 कर दोगे। आज चलो आप खुश हो गए कि मेरे 50 में से 50 में मैंने भैया को धोखा दे दिया, तो इसका मतलब क्या ये चीजें सही है? चीजें सही नहीं है ये। तो इन 50 में से 50 करने वालों से बेहतर वो बच्चे हैं मेरी नजर में जिन्होंने 35 किए या 40 किए लेकिन ईमानदारी से किए। उनके लिए मेरा सल्यूट है, उनके लिए मेरा सल्यूट है। चलो कोई नहीं, अब सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि डाइस में मैंने आपको ओपन डाइस बढ़ाए थे। कितने प्यारे साथी ऐसे एक बार थम्स अप कर दो और दिल भेज दो कि भैया मैंने ईमानदारी से किया था, सही है ना? तो वो एक बार जरूर बताना। लेकिन देखो, इस तरीके से ना चीटिंग कभी मत करना, जीवन में कभी चीटिंग मत करना। ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आपको एक ओपन डाइस दिया जा रहा है। सभी प्यारे दोस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश करना। आप सभी प्यारे साथियों को एक ओपन डाइस दिया जा रहा है। आप सभी को दिया जा रहा है एक ओपन डाइस, और आपसे कह रहा है कि बताओ इस पासे का अध्ययन करो और बताओ निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? मैंने यहां पर बोला कि 4 ऑप्शन है, ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। मैंने कहा इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इन विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बोला? इन विच ऑप्शन इज करेक्ट। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, 4 ऑप्शन है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर क्या बोला सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो यहां 4, 1, 3, 5, 2 और 6। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 2 लिख रहा है, यहां 3, यहां 1 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, यहां पर 5 है, यहां 1, यहां 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 5, यहां पर 6। इन विच ऑप्शन इज करेक्ट? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि भैया सॉरी हमने चीटिंग की थी पर आगे से नहीं करेंगे। देखो आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की है गुड्डा, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गलती को सुधारना, सच में मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आप ना इस तरीके से अपने आप लगता रहेगा यार मेरा स्कोर बेहतर हो रहा है, तो सुधार की गुंजाइश भी आपको महसूस नहीं होगी और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो झूठे घमंड में जीते रहेंगे ना। मेरे 50 में से 50 हैं और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने आप को धोखा मत देना कभी भी। अपने आप को धोखा कभी मत देना, और ये धोखा सीधा सीधा आप अपने आप को दे के आए। जो 50 में से 50 करने वाले 80% वो बच्चे हैं जिन्होंने चीटिंग से किए हैं। बाकी जिसने ईमानदारी से किए उनकी बात कोई है ही नहीं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर पहले अपोजिट निकालो। सवाल करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अपोजिट निकालो। 1 का अपोजिट कितना है बताएंगे? तो सबसे पहले अपोजिट निकाल देते हैं। जो 1 है उसका अपोजिट होगा 5। हर व्यक्ति जानता है अपोजिट निकालना। 1 का अपोजिट 5 होगा। जो 3 है उसका अपोजिट 2 होगा। जो 3 है उसका 2 होगा। और ये जो 4 है उसका अपोजिट 6 होगा। 4 का अपोजिट 6 होगा। ये सब के सब अपोजिट हैं। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, बस वो कहानी ये है कि जहां पर 2 अपोजिट एक साथ दिखाई दे उसे देखते ही गलत कर दो। Two opposite surfaces can never be seen together and can never be hidden together in any dice। ये बात आप सभी प्यारे साथी जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त 1 का अपोजिट 5 है। यहां पर देखो 2 और 3 अपोजिट हैं। 2 और 3 अपोजिट हैं। जो 2 और 3 है वो अपोजिट है, लेकिन यहां पर 2 और 3 एक साथ क्या कर रहे हैं? जब 2 और 3 अपोजिट थे तो एक साथ आ ही नहीं सकते। मैंने यहां पर बोला
कि यहां पर देखो 4 और 6 अपोजिट हैं, तो 4 और 6 एक साथ कैसे आ गए, आ ही नहीं सकते। मैंने कहा 1 और 5 अपोजिट है, तो 1 और 5 एक साथ कैसे आ गए। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो करेक्ट क्या है, तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई साहब, दो अपोजिट आपको एक साथ दिखाई दे ही नहीं सकते। चेक कर लो, 2 5 6, यहां पर देखो गुड्डा, 2 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। क्या 2 5 और 6 में से कोई से भी 2 अंक ऐसे हैं जो आपस में अपोजिट है? मैं कहूंगा नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर डी ऑप्शन हुआ। अब बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और लेता हूं, बहुत ध्यान से समझना, एक एक शब्द समझ में आएगा, एक एक शब्द जिसे कहते हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार क्या हो सकता है, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है, यहां ई है, यहां पर एफ है। अब मेरे प्यारे गुड्डा, 4 ऑप्शन यहां पर भी बना रहा हूं, इस उम्मीद से कि आप आंसर कर देंगे, इस उम्मीद से कि आप आंसर कर देंगे। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे साथी बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे बताएंगे कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है, क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। तो यहां पर लिखते हैं ए सी बी, यहां पर लिखते हैं मेरे प्यारे गुड्डा ई एफ और यहां पर ए, यहां पर लिखते हैं हम लोग एफ डी सी, यहां पर हम लोग लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्त बी डी ए। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला काम अपोजिट निकालना, जैसे ही अपोजिट निकले तुरंत तुरंत आगे की कार्रवाई बता देंगे। तो यहां पर ध्यान देना, मैंने कहा जो ए है उसका अपोजिट क्या है, बी को हटाओ सी आया। मेरे दोस्त ए का अपोजिट मैं कह सकता हूं सी आया, बी का अपोजिट मैं कह सकता हूं डी आया, बी का क्या मेरे भाई डी आया, और ई और एफ जो बच गए हैं हम क्या बोलेंगे, जो ई और एफ बच गए हैं वो भी तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो मैं कहूंगा ठीक है। कौन सा ऑप्शन गलत है, जिसमें 2 अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहां पर कहूंगा पहले ऑप्शन में ए और सी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ए और सी तो अपोजिट हैं। मैंने कहा दूसरे ऑप्शन में ई और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अपोजिट हैं। यहां पर एफ डी सी, एफ अलग है, डी अलग है, सी अलग है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट है। और इसमें बी डी ए, बी डी दोनों अपोजिट हैं, तो बी और डी एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, ये भी एकदम गलत हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा आराम से हो सकता है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा जल्दी से बता दो आराम से हो जाएगा कि नहीं। सभी दोस्त बताएंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरे प्यारे वीर आप लोग आंसर कर पाओगे या नहीं, आप लोग बता दोगे ना कि क्या जवाब हो सकता है। अगर बता दोगे कि हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर पूछ रहा हूं। बाकी इसमें ना मुझे ये देखकर विशेष खुशी हुई कि नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है इसमें प्रत्येक बच्चे ने सी ऑप्शन करेक्ट किया है। सच में दिल को खुशी मिलती है जब आप लोग ईमानदारी से आगे बढ़ते हो, लेकिन जब आप लोग दिल दुखाते हो ना, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि इस बात को कभी नहीं कहता आप लोगों से कि भाई आप चीटिंग मत किया करो, आप लोग इस तरीके से नंबर मत बढ़ाया करो, आप लोग ऐसे मत किया करो। अगर केवल तुम लोगों से एक स्टूडेंट वाला लगाव रखता ना, तो तुम कुछ भी करते, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं कि जब दिल से एक ऐसा रिश्ता मानता हूं ना कि सामने जो ये बच्चा पढ़ रहा है या ये जो गुड़िया पढ़ रही है ये मेरे भाई और बहन की तरह है, और जब आपको मैं भाई बहन की तरह देखता हूं ना, तो मन में एक एहसास जरूर करता हूं कि अंकल आंटी कितनी मेहनत से इन लोगों को पढ़ा रहे होंगे। और तुम लोग पढ़ाई के नाम पे जब भी इधर उधर भटकते हो ना,
तो सच में फिर दिल कांपता है कि यार इसका होगा क्या, अगर ये सफल नहीं हुआ तो इसका होगा क्या। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये बैच जाएगा, कल नया बैच आएगा। आज से पहले बहुत बैच पढ़ाए, बैच आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारे कैरियर में स्टूडेंट बहुत आए हैं, बहुत आएंगे। लेकिन सच बात यह है ना कि मेरे प्यारे दोस्त, एक विशेष लगाव होता है आप लोगों से कि आप लोगों का सपना अगर टूटेगा तो क्या एक पूरे परिवार की उम्मीद नहीं टूट जाएगी। अगर अगर आप लोगों को केवल एक स्टूडेंट की नजर से देखता कि हाँ चल ठीक है, जो लगेगा वो ठीक, जो नहीं लगेगा ठीक है। मुझे पता है आप सब नहीं लग सकते हो क्योंकि वैकेंसी कम होती है, फॉर्म ज्यादा होते हैं, पर जान तो लगा सकते हो ना, जान तो लगा सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आप लोगों को ना पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक भाई होने के नाते कह रहा हूं, एक टीचर को साइड में उतार के कह रहा हूं इस बात को, एक भाई होने के नाते, एक परिवार की हैसियत से कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पानी है? चलो हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है अब? चलो ठीक है। तो यहां पर ये पासे की 4 स्थितियां हो गई। देखते हैं कितने साथी ऐसे हैं जो करेक्ट आंसर कर पाते हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे। तो हमने कहा 4 ऑप्शन है। मैं ये देखता हूं कि आप इस बार सवाल का आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनना। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। देखते हैं इस बार कितने साथी सवाल का आंसर कर पाते हैं। यह है सी ऑप्शन और यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर देखें एक बार क्या हुआ। तो यहां पर हमने देखा ये 4 1 3 6 2 5 सही है। तो पहला डाइस यहां पर बनाते हैं। पहला डाइस है 4 1 2, इस तरीके से लिखा हुआ है। बताओ सही है गलत है? सही है गलत है बताना। यहां पर 6 3 5, ये सही है गलत है जरूर बताना। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे 5 3 1, सही है गलत है जरूर बताना। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त यहां पर देखेंगे 2, यहां 1, यहां 3। बताओ कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है तुम लोगों का आंसर। ए ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है कि हां जी ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या वास्तव में ए ऑप्शन करेक्ट है? क्या वास्तव में ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो सकता है? आओ जी ध्यान से समझते हैं, देखते हैं एक बार क्या वास्तव में ए करेक्ट है। तो मैंने यहां पर क्या कहा, सवाल में बताएंगे कि अपोजिट में ये 4 है, 4 का अपोजिट 3 होगा। 4 का अपोजिट 3 ले लिया। फिर ये 1 है, 1 का अपोजिट 6 होगा तो 1 का 6 ले लिया। और 2 का अपोजिट ले लिया हमने 5। 2 का अपोजिट हमने ले लिया 5। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है 4 2 1, तो 4 अलग है, 2 अलग है, 1 अलग है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेकिन केवल इतना देखकर कि हां ए करेक्ट हो गया, मैं बाकी ऑप्शन चेक ही ना करूं तो ये एक बेवकूफी है। यहां से ध्यान से सुनना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 6 5 3,
तो 6 अलग, 5 अलग, 3 अलग, ये भी तो सही है मेरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है, ये भी तो ठीक है। तीसरा यहां पर कह रहा है 5 1 3, तो 5 यहां है, 1 यहां है, 3 यहां, ये भी अलग अलग है, ये भी तो सही है मेरे भाई। और यहां पर 2 1 3, 2 अलग 1 अलग 3 अलग, ये भी तो सही है। तो ये तो सभी के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ABCD सब ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब मैं क्या चारों पे ही गोले भर दूंगा, बताओ ना मेरे प्यारे साथी, सुनो ध्यान से। मैं चारों पर तो सर्कल नहीं लगा सकता, चारों पर तो मैं टिक नहीं लगा सकता, इनमें से एक ही करेक्ट है। और ऐसा होता है कई बार, बच्चा इस तरीके से भी फंस जाता है सवाल के अंदर। जब तुम इस सवाल के अंदर फंसोगे तो कैसे निकलोगे, आओ वो सिखाता हूं आपको एक गुरु मंत्र, ध्यान से सुनना, कैसे आप लोग यहां से निकलोगे कि कैसे क्या करेक्ट है। कॉपी पेन कमेंट रोक दिया करो जब मैं कुछ नई चीज सिखाया करूं, ठीक है ना, नहीं तो चीजें एकदम समझ से बाहर चली जाएंगी। देखो ये डाइस ऐसे ही तो था, ये डाइस मैं यहां पर एक बार आपको समझाने के उद्देश्य से यहां पर बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये डाइस ऐसे था, जो कंप्लीट अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये था 4 1 3 6, 4 1 3 6, यहां 2 और यहां 5, ऐसे था ये डाइस। ये वाला डाइस यही है, डिक्टो एक है, बस यहां मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि मैंने सर्कल सर्कल से कर दिए। जब कभी भी ऐसे स्थिति में फंस जाओ तो आपको सीधा सीधा कौन से रूल पर जाना है, रोटेशनल रूल पर, रोटेशनल रूल मेथड पर जाना है। ये रोटेशनल रूल मेथड क्या होगा, सुनो ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा सवाल में, आप बताएंगे कैसे। देखो ये है 4 2 1, तो इसमें ना आप ये देखो ओपन डाइस में कि 4 2 1 का ग्रुप कौन सा है, तो ये 4 2 1 का ग्रुप यही तो है, यही तो है 4 2 1 का ग्रुप। 4 यहां है, 2 यहां, 1 यहां है, ग्रुप मतलब ये तीनों नंबर यहां पर एक साथ लिखे हुए हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक नंबर से घूमते हुए दूसरे नंबर पे जाओ। 4 2 1 के ग्रुप में आप देखोगे तो अगर मैं 4 से 1 पर आऊं और 1 से 2 पर आऊं तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज। मैं 4 से 1 पर आऊं, 1 से 2 पर आऊं, 4 से 1 1 से 2, 4 से 1 1 से 2, तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप पहले ऑप्शन में भी 4 से 1 और 1 से 2 की तरफ घूमकर जाना। मैंने क्या बोला यहां जब, और एक बात ध्यान रखना, अगर यहां 4 1 2 ये सीक्वेंस आपका है तो यहां भी 4 1 2 यही सीक्वेंस आपका होना चाहिए। और मेरे प्यारे गुड्डा, यहां 4 से 1 1 से 2 आप देखोगे तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। मैं ये कह सकता हूं इस वजह से ये गलत है। क्या ये छोटी सी बात मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को समझ में आ गई? मेरे प्यारे भाई यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां से दूसरे वाले को देखो, ये है 6 5 3 का ग्रुप, कमेंट रोक के सुन लो, कह रहा है 6 5 3 का ग्रुप, 6 5 3 का ग्रुप, देखो ये रहा। तो अगर मैं यहां पर देखूं, मैं अभी शुरू में ग्रुप देखने के लिए तो कुछ भी नंबर देख सकता हूं, यहां से समझना। अगर मैं यहां 6 से 3 और 3 से 5 चलूं, मैंने कहा 6 से 3 3 से 5, क्या सीक्वेंस चला है मैंने, 6 से 3 3 से 5, तो 6 3 5 क्या है, क्लॉकवाइज है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर 6 3 5 चला हूं तो यहां भी 6 3 5 ही चलूंगा, 6 3 5 ही चलूंगा। तो यहां 6 से 3 3 से 5 चला तो ये क्या है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। कह दो कि ये भी गलत है, कह दो कि ये भी गलत है। मेरे प्यारे गुड्डा, अब यहां पर आगे के कॉन्सेप्ट को समझना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना। कह रहा है 5 3 1, तो यहां पर ये ना 5 3 1 का ग्रुप, अगर मैं 5 से 3 चलूं 3 से 1 तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। 5 से 3 3 से 1 तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर देखो, अच्छा 5 से 3 3 से 1 एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है। 5 से 3 3 से 1 ये क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां 5 3 1 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत है। बात समझ में आई? और मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप इतनी बात समझ ही गए हो तो सुनो, ये कह रहा है 2 1 3,
अगर मैं यहां पर देखूं 2 से 1, 1 से 3 तो क्या है क्लॉकवाइज, 2 1 3 क्या है क्लॉकवाइज, और यहां पर 2 1 3 क्या है क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त कह दो भैया समझ में आ गया है। हालांकि मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी आपको, ऐसा छोटी सी भी अगर कोई समस्या है तो वो बचनी नहीं चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से अभी समझ में तो आया होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही सही, पर दिक्कत मत लेना। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा सेम, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सच ऐसे लग रहे होंगे कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो देखेंगे कि फिर उनमें कैसे सही हो सकता है। ठीक है ना मेरे सभी प्यारे दोस्त, अभी आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर हम सभी दोस्त जानते हैं कि जो करेक्ट आंसर बन गया है, वो करेक्ट आंसर यहां पर बन गया है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट है। सवाल पर आएंगे नेक्स्ट पर और बताएंगे कि अगले सवाल का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहां पर एक डाइस हमने ये लगा दिया, एक डाइस हमने ये लगा दिया, और हमने यहां पर क्या बोला, हमने बोला अंक लिख लेते हैं। यहां पर ये ए है, बी है, चलो अंक ही लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। 4 1 3 5 2 और 6। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से आओ। भैया मैंने बहुत जगह डाइस पढ़ा है लेकिन ये वाला टाइप कभी नहीं पढ़ा। भाई हर एक टाइप पढ़ाऊंगा आपको, परेशान मत हो, हर एक टाइप पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जब पढ़ लोगे ना तब आप बताना कि कैसा लगा। ये ए हो गया, यहां पर ये वाला बी हो गया मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला सी हो गया, सी, और ये वाला मेरे प्यारे गुड्डा डी हो गया। चारों ऑप्शन पर आते हैं, सवाल को यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर ये 6 है, ये 3 है, ये 1 है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। यहां पर मेरे प्यारे साथी ये 5 है, ये 1 है, और ये 5 है, ये 1 है, और ये 3 है। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है। बताओ जल्दी से क्या जवाब हो सकता है, कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। देखो ध्यान से सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताओ क्या जवाब हो सकता है। अभी मैंने हो सकता है 5 1 3, सर 5 और 1 तो अपोजिट है, 5 और 1 तो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहां पर वही 5 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो वैसे ही गलत है। और यहां पर 2 और 6 भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2 और 6, लेकिन यहां पर 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैसे ही गलत है। ये भी मेरे प्यारे दोस्त गलत जवाब है। 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट 2 अपोजिट एक जगह दिखाई दे रहे हैं, इस बात के आधार पर ही गलत हो गए, और बचे हमारे पास ये 2 ऑप्शन। अब क्या करूं जरा गौर से सुनते हैं। तो वही मेथड है कि मैं इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखूंगा। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि हमारे पास ये वाला डाइस है, चलो यही समझ लेते हैं। तो इसमें यहां पर 6 3 1 को देखूं तो ये 6 3 1 है, ये वाला। तो यहां 6 से 3 3 से 1 क्या है, 6 से 3 3 से 1, 6 से 3 3 से 1। कमेंट करके बताओ कैसा है, कमेंट करके बताओ। यहां पर 6 से 3 3 से 1 दिख रहे ना, जल्दी बोलो दिख रहे ना। तो 6 से 3 3 से 1 घूमकर चल के देखो ना, मुझे बताओ कि ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां बोलेंगे भैया जी, हम कहेंगे 6 से 3 3 से क्लॉकवाइज है। क्या बोलेंगे भैया जी, 6 से 3 3 से 1 क्लॉकवाइज है। और यहां देखो 6 से 3 3 से 1 क्या है, यहां 6 से 3 3 से 1 यहां भी तो क्लॉकवाइज है। अगर ये भी क्लॉकवाइज है, ये तो 2 1 3 क्या है क्लॉकवाइज, 2 1 3 क्या है क्लॉकवाइज।
अगर मैं यहां 2 1 3 जा रहा हूं तो यहां भी मुझे 2 1 3 की तरफ ही जाना पड़ेगा, पर यहां 2 1 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि वहां पर 2 1 3 क्लॉकवाइज था। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि बी ऑप्शन गलत जवाब है। इसका मतलब यह हो गया बी ऑप्शन गलत जवाब है। बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे एक बार जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आई? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक बात समझ में आई है? सभी प्यारे साथी उम्मीद करता हूं बहुत ही लाजवाब तरीके से चीजों को समझ गए होंगे, चीजों को बढ़िया तरीके से आप लोग समझे होंगे। कोई दिक्कत अब किसी भी साथी को शायद नहीं होगी, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्यारे दोस्त को। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक, ठीक है ना? तो करेक्ट जवाब कौन सा होगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा सवाल का, करेक्ट जवाब हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अब नेक्स्ट स्टेप पर चल रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी मैं आपको बता रहा था कि जब हमारे पास ऊपर एक ओपन डाइस होगा तो उससे ये क्लोज डाइस कैसे बनेंगे? बताओ जल्दी से। वीडियो कट रही है गुरुदेव, साउंड बफरिंग। क्लास प्रॉपर नहीं चल पा रही क्या दोस्त? क्लास दिक्कत कर रही है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या क्लास ठीक नहीं चल रही है? अब ठीक है सर, अब ठीक चल रही है? चलो भाई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक की क्लास में प्यारे साथी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, चलो बैठते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब तक मैं आपको पढ़ा रहा था जब क्लोज डाइस बना रहे थे हम ओपन डाइस से। अभी क्वेश्चन में आप बताएंगे कि हम लोग यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर क्लोज डाइस से एक हेडिंग लिखेंगे, बंद पासे से, बंद पासे से, ऐसे यहां पे ऐसे लिख लो, क्लोज टू ओपन डाइस, क्लोज टू ओपन डाइस, क्लोज टू ओपन डाइस। ठीक है गुड्डा? और ये जो मैंने अभी सवाल कराए थे, यहां पर आप लोग हेडिंग लिख लो, ओपन टू क्लोज डाइस, ओपन टू क्लोज डाइस। यहां पर हेडिंग है ओपन टू क्लोज डाइस। अब सुनो, तो यहां पर मैंने आप लोगों से बोला कि ये क्लोज टू ओपन डाइस है। हमने कहा कि 2 डाइस आपको दिए जा रहे हैं। सवाल को जरा गौर से सुनना। मैंने प्रश्न में कहा कि 2 बंद पासे आप सभी प्यारे साथियों को
यहां पर दिए जा रहे हैं, जिसमें लिख रहा है 2 1 4 5 2 3, इस तरीके से। तो 4 पासे यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं, 4 पासे यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं, लेकिन इस बार जो चारों पासे होंगे ना, जो चारों पासे होंगे, क्या हो गया अब? तो यहां पर जो 4 पासे होंगे वो सभी के सभी ओपन डाइस के पासे होंगे, वो सभी के सभी पासे ओपन डाइस के पासे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं कि क्या आंसर बन सकता है। यहां पर ये सभी के सभी पासे ओपन डाइस के पासे होने वाले हैं। ए बी सी वाला ये रहा, सी वाले को यहां लिख देते हैं और डी वाले को यहां लिख देते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बता सकते हो कि क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे 5 1 4 6 3 2, यहां पर लिखेंगे 4 3 4 3 6 2 1 5, यहां पर लिखेंगे 2 1 6 3 4 5, और यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर लिखेंगे 6 1 4 2 3, नहीं 2 5 और 3। बताओ जल्दी से कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहले इसमें अपोजिट निकाल लीजिए, अपोजिट। तो अपोजिट निकालोगे तो कॉमन कौन लोगे? 4। कॉमन अंक कौन सा है? कॉमन अंक हो जाएगा 2 अंक कॉमन है, तो 2 को ऊपर और नीचे नोट कर लीजिए। 2 को ऊपर नीचे नोट करेंगे तो ये 2 से 1 और 1 से 4 आएगा, 2 से 1 आएगा, 1 से 4, और यहां 2 से 5 आएगा, 5 से 3 आएगा, 2 से 3, 3 से 5, 2 से 3, 3 से 5, और 2 के सामने जो अब तक नहीं आएगा वो आएगा कौन? 6। कौन आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर मैंने कॉमन निकाला। ये सब नियम आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 2 1 4 2 1 4 2 3 5 2 3 5, 2 के सामने 2 नहीं आएगा, बचा हुआ 6 आएगा। अब सुनो, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त इन चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन के अंदर ये वाले अपोजिट मौजूद होंगे वही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, वही करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहां पर मैंने कहा 5 का अपोजिट क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। 5 का अपोजिट वास्तव में ही 4 है, बहुत बढ़िया। यहां पर 1 का अपोजिट क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, लेकिन 1 का अपोजिट क्या है? 3 है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत जवाब है। ये मेरे अपोजिट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मैंने यहां पर देखा 4 का अपोजिट कितना है? 6, पर मुझे 4 का अपोजिट 5 चाहिए। मैंने कहा यह भी गलत है, मैंने कहा यह भी गलत है। यहां देखो ध्यान से, 2 का अपोजिट कितना है? 6 है, मुझे भी तो 2 का अपोजिट 6 ही चाहिए। यहां 1 का अपोजिट कितना है? 3 है, मुझे भी तो 1 का 3 ही चाहिए। यहां 4 का अपोजिट कितना है? 5 है, मुझे भी तो 4 का 5 चाहिए। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट है, और आप सबका आंसर सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। जितने भी साथियों ने सी ऑप्शन सही किया है वो एकदम राइट है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त एकदम जल्दी से बता दो, क्या ये छोटी सी चीज हमें समझ में आई है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ठीक है यहां तक। अब बताएंगे कि जैसे ना मैंने इसमें अभी 2 ही डाइस लिए थे बंदुआ से, मैं इस बार 3 डाइस लूंगा और फिर आपको ओपन डाइस दूंगा।
फिर आपसे पूछूंगा कि कौन सा करेक्ट जवाब है, कौन सा करेक्ट जवाब है। चलो जी, तैयारी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर 3 हो गए हमारे डाइस। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कितने डाइस हो गए इस बार? 3 डाइस हो गए। इस बार हमने 3 डाइस लिए, लिखा हुआ है BACCDE, BACCDE, और आगे लिखते हैं EFB। यहां पर है EF और B। 4 ऑप्शन आप सभी प्यारे साथियों को मैं दे रहा हूं, 4 ऑप्शन सभी प्यारे साथियों को यहां पर दे रहा हूं, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो सभी प्यारे दोस्त आएंगे जल्दी से जल्दी, सभी प्यारे दोस्त आएंगे जल्दी से जल्दी। बी ऑप्शन ये हुआ, सी को यहां पर कर देते हैं, सी को यहां पर कर देते हैं, सी ऑप्शन ये रहा, और डी को यहां पर लिख देते हैं, डी को यहां पर लिख देते हैं। सही है? तो सभी प्यारे दोस्त आएंगे जल्दी से। चलो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। इधर मत देखा करो अरे इधर मत देखा करो, मैं ऑप्शन जहां बना रहा हूं, है ना। चलो यहां पर बढ़ते हैं। CAB DE और F। दूसरा ऑप्शन है BAEDCF। तीसरा ऑप्शन है ABCDE और बताएंगे प्यारे दोस्त। क्लास ठीक चल रही है अभी? सबसे पहले अपोजिट निकालते हैं। तो अपोजिट में बताएंगे कि कौन सा कॉमन है। पहले और दूसरे से करूं तो सी कॉमन है, तो सी को ऊपर और नीचे कर लो। यहां सी से बी आया और बी से ए, यहां सी से बी और बी से ए आया, यहां सी से डी और डी से ई, सी से डी और डी से ई आया, कि सी के सामने एफ आ जाएगा, और जो अपोजिट यहां पर होंगे वही हमारा करेक्ट जवाब होगा। वही करेक्ट जवाब होगा।
मैं ना ले रहा हूँ, हटा दो अभी क्लास आगे तो